तो आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं मेरे प्यारे छात्र। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं केमिस्ट्री का वो तमाम सारे 41 प्रश्न बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आरती शर्मा, एएस क्लासेस +2 बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2025 में एग्जाम देने वाले सभी छात्र से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास प्रश्न होने वाले हैं। केमिस्ट्री का प्रश्न है जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना टाइम के अपनी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का हम केमिस्ट्री का बता रहे। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन विधि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 2 का क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है? कि क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे एस्ट्रेप्टोमेसिन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3, अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रक्षेत्र शोधन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 4 का निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? गेलना। क्या होगा? गेलना। ऑप्शन नंबर बी। 5 का डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है? कि एडेन संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है। 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का वैद्युत स्विचों का निर्माण होता है। 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेकालाइट से। क्या होगा? बेकालाइट से। ऑप्शन नंबर डी। 7 का कच्चा लोहा पिग लर्न में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपयुक्त रहता है? 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। क्या होगा? कार्बन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 का गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट को। क्या होगा? हेमेटाइट को। ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट को। 9 का निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है? निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है? 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एर्जेनाइटाइड। क्या होगा? एर्जेनाटाइड। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 का फेन प्लावन विधि से कम अयस्क का सांद्रण किया जाता है? फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेबार। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, सिनेबार। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का मलाकाइड अयस्क का सूत्र क्या होता है? मलाकाइड अयस्क का सूत्र होता है CuOH2 CuCO3। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का इस्पात को लाल तत्व पर कर धीरे ठंड करने की विधि को क्या कहते हैं? इस्पात को लाल तत्व कर धीरे ठंड करने की विधि को क्या कहते हैं? 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनीलिंग। क्या होगा? एनीलिंग। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 का कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है? कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Fe। चलिए 14 का आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ क्या है? आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ क्या है? Cc14। ऑप्शन नंबर बी। 15 अयस्क के गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए आयु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए आयु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जारन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, जारन। चलिए 16 का निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Al। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का थार्मिट विधि से अपचायक होता है? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। क्या होगा? सोडियम।
चलिए अगला देख लेंगे 18 का। सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है। सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोल्ड। ऑप्शन नंबर ए गोल्ड। 19 का निम्न में क्यूप्रस अयस्क है। निम्न में क्यूप्रस अयस्क है। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्यूप्राइड। ऑप्शन नंबर बी। 20 का अभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क हैं क्योंकि कि अभी सभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है क्योंकि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण मितव्ययता के साथ इशोनमोली नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 21 का। सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या कहलाती है? सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या कहलाता है? 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डाउन विधि। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 का। निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केसेटेराइड। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 23 का। निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? कैलामीन। ऑप्शन नंबर सी। 24 का। जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है। जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 25 का। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है? कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CuFeS2। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? एग्लेसाइड। क्या होगा? एग्लेसाइड। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 का। सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वतः अपचयन। ऑप्शन नंबर बी। 28 का। फेन प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? फेन प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सल्फाइड अयस्क। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे सल्फाइड अयस्क। 29 का। मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? Fe। ऑप्शन नंबर बी Fe। चलिए 30 का। गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? Pb। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 31 का। फ्लूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? फ्लूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? FeS2। ऑप्शन नंबर सी। 32 का। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड। सभी छात्र को पता होगा एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रयुक्त मुक्त अवस्था में पाई जाती है? 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोना। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सोना। 34 का। कैसेटाइड अयस्क क्या है? कैसेटाइड अयस्क है Sn का। क्या होगा? Sn का। ऑप्शन नंबर डी। 35। स्मेटिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। स्मेटिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी। चलिए 36 का। डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Mg मैग्नीशियम। चलिए 37 का। निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है? 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइड। चलिए अगला देख लेंगे हम 38 का। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है? समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है? सोडियम। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे सोडियम। चलिए 39 का। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या है? कॉपर पायराइड का सूत्र है CuFeS2। ऑप्शन नंबर सी। 40 का। सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः से डैश से संकेंद्रित करते हैं कि सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं। 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेन उत्प्लावन विधि। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट प्रश्न देखेंगे 49 का। विस्मथ की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है कि विस्मथ की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है
ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे +3। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मेरे प्यारे छात्रों की। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।